और ध्रुव नारायण ने 8 से 13 के बीच में तो भैया ने बहुत काम किए हैं। क्या काम किए हैं? बहुत, जो राम को लाए हैं उनको लेके आएंगे। पूरा एजेंडा पार्टी का यही है। उनको फिर विकास पुरुष के नाम से सम्मानित किया गया है। इतने काम कराए हैं कि उनकी इतनी मोटी बुक हमने छाप के रखी हुई है। आपका कॉम्पिटिटर कौन है? आरिफ मसूद। वो 5 साल नहीं आए यहाँ पे, जनता का हाल चाल देखने नहीं आए। क्या वो सोच के हम यहाँ पे आके वो फिर से वोट मांग रहे हैं। 2013 के बाद नारायण जी का टिकट क्यों कटा? तो संगठन ने हम ध्रुव भैया को नहीं दिया, तो कुछ कारण रहे होंगे उसके। ऐसे कोई भी कारण नहीं थे, कोई भी कारण नहीं था। जैसा कि आप बोल रही हैं कि सड़कों की हालत सही है, मुझे वहीं एक गड्ढा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। फूल, कमल का फूल आएगा। नमस्कार मेरे दिया, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल मध्य विधानसभा में। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो किसका प्रचार प्रसार कर रही हैं। मैम, आप किसका प्रचार प्रसार कर रही हैं? हम भारतीय जनता पार्टी ध्रुव नारायण जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी आपने जो कहा, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ठीक है। इसलिए सभी हिंदू भाइयों का यही कहना है कि जो राम को लाए हैं उनको हम लेके आएंगे। ध्रुव नारायण जी राम को लाए हैं। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी है ना। ध्रुव भाई भारतीय जनता पार्टी है ना, तो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है ना राम को। तो ध्रुव भाई भी उसमें सम्मिलित है ना भारतीय जनता पार्टी के। तो जो राम को लाए हैं उनको लेके आएंगे। कमल का फूल भारतीय जनता। पूरा एजेंडा पार्टी का यही है। नहीं, बहुत सारे एजेंडा है, सिर्फ ये एजेंडा नहीं है, बहुत सारे एजेंडा है। विकास का भी मुद्दा है। इतने सारी योजनाएं जो शिवराज भैया और मोदी जी दे रहे हैं। और ध्रुव नारायण ने 8 से 13 के बीच में तो भैया ने बहुत काम किए हैं। क्या काम किए हैं? बहुत, हर जगह की सड़क, हर जगह पानी, जो मतलब 30 साल से जहाँ पे पानी नहीं था, जो इतने परेशान थे कि जो 1-1 किलोमीटर दूर से जाके पानी लेके आते थे, उनको पानी दिया है ध्रुव नारायण जी ने। लाइट दी है, सड़क दिया है, और इतने सारे मतलब हर जगह के पार्क बनाए। उन्होंने क्या काम नहीं किया है? इतनी मोटी किताब है, यदि हम बताना चाहें ना। और उनको फिर विकास पुरुष के नाम से सम्मानित किया गया है। इतने काम कराए हैं कि उनकी इतनी मोटी बुक हमने छाप के रखी हुई है। तो 8 और 13 में ध्रुव भाई ने जो विकास का कार्य किए हैं, और जनता के जितनी भी सर्वे हुआ, सर्वे में जनता की एक ही डिमांड थी, ध्रुव नारायण। तो आपका कॉम्पिटिटर कौन है? आरिफ मसूद। क्या स्थिति दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। फूल, कमल का फूल आएगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, शिवराज भैया की सरकार बनेगी। अब जैसा कि आप बोल रही हैं कि सड़कों की हालत सही है, मुझे वहीं एक गड्ढा दिख रहा है। सुनिए, इसके पहले आरिफ मसूद था विधायक, आरिफ मसूद था ना। मैं यही बोल रही हूँ कि वो 5 साल नहीं आए यहाँ पे, जनता का हाल चाल देखने नहीं आए। अब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो सोच के हम यहाँ पे आके वो फिर से वोट मांग रहे हैं। 5 साल उन्होंने जनता की सुख दुख दर्द कुछ भी नहीं देखा, क्षेत्र में नहीं आए, तभी तो इतनी बुरी हालत हो रही है। फिर हमारा विधायक तो नहीं था ना, कांग्रेस का विधायक, फिर क्यों फिर वो किसी से स्थिति से यहाँ पे वोट मांगने आ रहे हैं, अपना अधिकार जमाने जा रहे हैं। उनको तो यहाँ से चले जाना चाहिए। 2013 के बाद नारायण जी का टिकट क्यों कटा? किस वजह से टिकट कटा? देखिए, वो तो हमारे यहाँ पे संगठन सर्वोपरि है। संगठन जो निर्णय लेती है उस पे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो काम करते हैं। तो संगठन ने हम ध्रुव भैया को नहीं दिया, तो कुछ कारण रहे होंगे उसके। नहीं, ऐसे कोई भी कारण नहीं थे, कोई भी कारण नहीं था। टिकट ऐसे ही कट गया। हाँ भाई, देखो, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, सबने मांगा। संगठन ने जिसको दे दिया उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी चली गई, सभी काम उसके लिए किए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। आपने सर्वे में क्या देखा? मध्य विधानसभा में किस ओर है जनता? मध्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर है जनता। सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी में ध्रुव नारायण जी का नाम आया था, और ध्रुव नारायण जी यहाँ से जीत रहे हैं, ये पक्का है, सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, कमल का फूल खिलेगा।
कमल का फूल खिलेगा, लेकिन यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं? विकास, सड़क, बिजली को छोड़कर। सुनो, यहाँ के ज़्यादातर मुद्दे यही हैं, साफ़ सफाई के हैं, सड़क के हैं, बिजली के हैं, सबके हैं। तो ये 2008 और 13 के बीच में ध्रुव नारायण जी का काम देख चुके हैं, इसीलिए उन्होंने जनता ने ध्रुव भैया की ही डिमांड करी सर्वे में। और एक सर्वे नहीं, 3-4 सर्वे हुए, चारों सर्वे में ध्रुव भाई का नाम आया और टॉप पे आया। इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ संगठन ने ध्रुव भाई को इस मुद्दे पे उन्होंने, क्योंकि वो 8 और 13 के बीच में बहुत काम किया है, जनता बहुत खुश है उनसे, तो इस वजह से उनको फिर से यहाँ पे लेके आए वो फिर वो ही काम करके देंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। उनका कहना है कि यहाँ की जनता ध्रुव नारायण जी से बहुत खुश है, उनको ही जिताएगी। अब देखना तो ये होगा कि 17 नवंबर के बाद जनता किसके साथ है। मैं रिद्धि, कैमरामैन अंकुश के साथ, प्रदेश तक भोपाल। और ध्रुव नारायण ने 8 से 13 के बीच में तो भैया ने बहुत काम किए हैं। क्या काम किया है? बहुत, जो राम को लाए हैं उनको लेके आएंगे। पूरा एजेंडा पार्टी का यही है। उनको फिर विकास पुरुष के नाम से सम्मानित किया गया है। इतने काम कराए हैं कि उनकी इतनी मोटी बुक हमने छाप के रखी हुई है। आपका कॉम्पिटिटर कौन है? आरिफ मसूद। वो 5 साल नहीं आए यहाँ पे, जनता का हाल चाल देखने नहीं आए। क्या वो सोच के हम यहाँ पे आके वो फिर से वोट मांग रहे हैं? 2013 के बाद नारायण जी का टिकट क्यों कटा? तो संगठन ने हम ध्रुव भैया को नहीं दिया, तो कुछ कारण रहे होंगे उसके। ऐसे कोई भी कारण नहीं थे, कोई भी कारण नहीं था। जैसा कि आप बोल रही हैं कि सड़कों की हालत सही है, मुझे वहीं एक गड्ढा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कमल का फूल आएगा,